हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंथन आईएएस में। तो हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इस पॉलिटी की जर्नी के दौरान हमने क्या क्या देखा है अभी तक। हमने कंपनी के द्वारा जो भी एक्ट्स लाए गए, चाहे वो कंपनी के शासन के दौरान हो या उसके बाद क्राउन के द्वारा जो भी शासन किया गया भारत के अंदर, उस दौरान जो भी एक्ट भारत के अंदर आए, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने जानने की कोशिश करी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के अंदर। उसके बाद हमने देखा जो संविधान सभा बनती है, तो संविधान सभा कैसे बनती है। 389 मेंबर टोटल्स थे। उसके बाद 90 मेंबर्स पाकिस्तान मूव ऑन कर जाते हैं। उसके बाद जो मेंबर्स यहाँ पर बच जाते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो है आपको नेशनल फ्लैग जो है अडॉप्ट करने की डेट जो है 22 जनवरी बताई है। उसको सही कर लीजिएगा, उसकी जो डेट है 22 जो है आपकी जुलाई है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, लास्ट क्लास के अंदर उसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, तो अभी हम जो है आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। पहला यही कि कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है वो है क्या। अगर सीधी सी बात में बोले, द बुक ऑफ लॉज। संविधान क्या होता है, कानूनों की एक किताब होती है जिसमें देश में रूल करने के लिए रेगुलेशन सेट किए जाते हैं। राइट, अगर देश के अंदर कानून नहीं होंगे, देश के अंदर रूल्स नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैच्ड हो जाएंगी। इसीलिए देश के अंदर लॉज का होना ज़रूरी है। लॉज कौन बनाएगा, ये भी क्या है, सवाल है। क्या आप और मैं लॉज बनाएंगे? अगर बनाएगा तो कौन बनाएगा? लॉज बनाएंगे आप और मैं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव से के थ्रू बनाएंगे। ओके, तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। इसमें सारी चीज़ों को लिखा गया है, कौन किस तरह से रूल करेगा, किसके पास क्या पावर्स हैं, किस कंडीशन में किस तरह से रूल्स काम करेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन बोथ स्पिरिट एंड कंटेंट। कंटेंट और स्पिरिट यानी कि आत्मा, दोनों के मामले में क्या है, भिन्न है। ओके, सेवरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कौन कौन से वो फीचर्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रिटिश। क्या है ब्रिटिश? ब्रिटिश से यहाँ पर से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ऐसे ही ब्रिटेन में कौन होता है? राजा। ठीक है, वहाँ कौन होता है? किंग होता है। अभी देखा था ना वहाँ की जो क्वीन थी, क्वीन 76 की एज में क्या हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मोर पावरफुल देन अपर हाउस। हमारे यहाँ जो लोकसभा होती है वो राज्यसभा से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुवार्ड पार्लियामेंट। संसद के प्रति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, COMs होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। प्रिवलेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। राइट, तो इस सब चीज़ों को हम बहुत ही बारीकियों से पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डुबकी लगाएंगे। अभी हम चले जाते हैं यूएस की तरफ। यूएस से हमने क्या क्या लिया है? यूएस बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से हमने प्रस्तावना ली है, हम भारत के लोग ना, वी और इंडियंस। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने लिया है यूएसए से। यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी ऐसी ही होती है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को अगर हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन से तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जीरो है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जीरो है। अगर हमारे पास राइट्स ही नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फ़ायदा है? बताइए, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा ही किसने भी कहा है? ऐसा ही BR अम्बेडकर ने भी बोला। अगर हम मौलिक अधिकारों को ही हटा दें तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जीरो है। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के जो फंक्शंस हैं उसको कहाँ से लिया है हमने? यूएस से लिया है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में संशोधन जो करना है, ठीक है, जो करना है वो हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। संशोधन की प्रक्रिया 368,
ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, अभी देखेंगे आगे। नेचर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नेचर और उसके जो फंक्शंस है वो हमने लिए हैं अमेरिका से। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी जो न्यायपालिका उसकी स्वतंत्रता, ठीक है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची जो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग डेडलॉक ओवर कंकरेंट सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आपके डेडलॉक ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, राइट। अभी बात करें आयरिश। आयरिश क्या है, आयरलैंड है, ओके, आयरलैंड। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, आर्टिकल 36 to 51 कहाँ से लिया हमने, आपके आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं बताइए, 12 मेंबर होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से आधार हैं, आर्ट है, लिटरेचर है, और कौन सा है बताओ, साइंस है, एंड फोर्थ वन इज वो है आपके आर्ट है, हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, और सोशल सर्विस, समाज सेवा। तो जर्मनी से हमने क्या लिया, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं हमने जर्मनी से लिए हैं। कनाडा से हमने लिया प्रोविजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेशन, नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, वेस्टिंग रेसिडुअरी पावर्स, ओके, ये सब हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, आर्टिकल 368, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्यसभा में जो चुनाव होता है, राज्यसभा में देखो, लोकसभा में तो हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं क्या, नहीं करते ना, तो इसीलिए वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट यानी राज्य की जो विधानसभाएं होती है वहाँ से चुन के जाते हैं, कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर। इतनी बात समझ में आई। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है बताओ, B.R. अम्बेडकर, राइट। अभी हमने यहाँ पर उनकी 125वीं क्या बनाई, जयंती बनाई ना, 125वीं क्या बनाई, जयंती बनाई B.R. अम्बेडकर की, ओके, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो अब अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 32 है, जहाँ पर आपको क्या मिलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है आपको, राइट्स मिलते हैं, अपने जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है, और इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। जनरली संविधान की आत्मा किसको बोल दिया जाता है, प्रेमबल को बोला जाता है, कि यह मुंशी के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है ये चीज़। B.R. अम्बेडकर जो कौन थे, आपके प्रारूप समिति के क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, प्रेसिडेंट भी थे, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके, याद रखना है। हाउ मेनी लॉज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा बात करी, टोटल पार्ट्स 22 पार्ट्स थे, वर्तमान में कितने पार्ट, इतने ही हैं, लेकिन अगर सब डिवीजन करें तो 25 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। आर्टिकल्स हैं 395, वर्तमान में भी आर्टिकल इतने ही है, लेकिन अगर हम आर्टिकल्स को गिनने चलें तो आपको 470 के आसपास आर्टिकल्स मिल जाएंगे आज की डेट में। इसके अलावा 8 शेड्यूल्स थी, आज की डेट में 12 शेड्यूल्स हैं, ओके। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये हमारा जो मूल संविधान था, राइट, जो हमने 26 जनवरी 1950 के अंदर देखा था, लागू किया था, वो ये था, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद करें बात फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कुछ मेन फीचर्स हैं, इनको देखिएगा, कुछ और फीचर्स भी हैं। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, एक बायस है यहाँ पर, क्या बायस है, यूनिटरी बायस है, एकात्मकता की ओर झुकाव है, यानी कि केंद्र की, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, यानी कि केंद्र भी है, एक केंद्र है हमारे पास, एक क्या है, राज्य है, सेंटर और स्टेट दोनों है हमारे पास, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है, मोर पावरफुल कौन है, आपका सेंटर है। सेंटर क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, इसी को बोलते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। द इंडियन
फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। जो आपके फेडरेशन है, ये इंडियन जो फेडरेशन है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, हमें शब्द का उल्लेख मिलता है यूनियन। ठीक है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन क्या है, फेडरेशन क्या है? फेडरेशन आपको मिलता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनका एक समझौता है। ठीक है, आपस में क्या है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहने के लिए क्या है, बाध्यकारी नहीं है। ओके, कभी भी वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं फेडरेशन। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये नहीं कि आप जिस स्टेट से हो, मानो सपोज आप बिहार से हो, मानो सपोज आप उड़ीसा से हो, तो आप चाहो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हम जो है भारत से अलग हो जाएं, ऐसा पॉसिबल इंडिया के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा, हो ही नहीं सकते। उसी को बोलते हैं यूनियन। तो फेडरेशन नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, राइट। तो एग्रीमेंट ना होने के साथ साथ ये क्या है, पूरा एक संघ है। ये राज्यों से मिलकर ही क्या बनता है, केंद्र बनता है। ओके, केंद्र कोई अलग से नहीं है, राज्यों से मिलकर ही क्या बनता है, केंद्र बनता है। राज्यों से मिलकर ही क्या बनता है, संघ बनता है। स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सेकेट फ्रॉम फेडरेशन, यानी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ओके, दूसरा जो इसका फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म में रहती है। दो फॉर्म्स, दो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर आपको दो हाउस मिलते हैं। एक है आपको लोकसभा जो क्या है, लोअर हाउस है, और राज्यसभा। लोअर हाउस क्यों है ये, इसलिए क्योंकि ये इसका विघटन होता है, इसका विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, इसलिए क्या है, हायर हाउस है। ओके, अपर हाउस बोलते हैं इसे। विघटन कैसे होता है भाई, विघटन मतलब कि जैसे लोकसभा आपने चुनी, इलेक्शन आए, अब 2024 में इलेक्शन होंगे, 2024 में आप लोकसभा बनाएंगे, ठीक है, 543 मेंबर्स को आप क्या करेंगे, चुन के भेजेंगे। अभी जो 543 मेंबर है ना, जरूरी नहीं है कि 5 साल अपना टर्म पूरा ही करें, हो सकता है राष्ट्रपति इसको क्या कर दे, टाइम से पहले डिसॉल्व कर दे, तो ये भंग हो सकती है लोकसभा। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसके 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, नए आते हैं, नई सीट से फिल होती हैं, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होती, इतना याद रखिएगा राज्यसभा के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको अपर हाउस कहते हैं। पार्लियामेंट्री के अंदर देखिए, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। ओके, नॉमिनल भी है और रियल एग्जीक्यूटिव भी है। रूल ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी में होती है जो पार्टी, वही क्या करती है, रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। ओके, जो लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मेंबरशिप के बारे में हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबरशिप होती है, किसकी होती है, मिनिस्टर्स की होती है लेजिस्लेचर के अंदर। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, जो लीडरशिप होती है किसके द्वारा होती है, पीएम और सीएम के द्वारा होती है। स्टेट्स की बात करें तो कौन, सीएम, एंड सेंटर की बात करें तो पीएम। ओके, डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, लोअर हाउस का क्या हो जाता है, विघटन हो सकता है। तो ये चीज़ हो गया किसमें, इसमें। सारे पॉइंट समझ में आए आपको। नॉमिनल, रूल्स ऑफ मेजोरिटी पार्टी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेंबरशिप होती है किसकी, मिनिस्टर जो होते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। ठीक है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक, प्राइम मिनिस्टर की जो लीडरशिप है कैसे होती है, सेंट्रल तौर पे होती है। और सीएम की लीडरशिप कहाँ होती है, स्टेट्स के अंदर होती है। ओके, ये सब चीज़ें आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं, आगे हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। जैसे दो फीचर्स हमने देखे, क्या, एक फीचर हमने देखा आपके फेडरेशन, एक फीचर हमने ये देख लिया, एक फीचर हमने ये देख लिया। कुछ फीचर्स और देख लेते हैं। लाइक क्या देखें, हमारा जो संविधान है सब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 60 मोर देन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंदर से जो टोटल आर्टिकल्स हैं
395 उनमें से 220 आर्टिकल्स को एज इट इज उतार दिया गया है। ओके, इसके अलावा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि लोकसभा राज्यसभा। इसके अलावा हमारे एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। क्या है सिंगल सिटीजन, क्या मतलब है इसका, मतलब आप जो है ना, चाहे आप बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे कहीं से भी हो, आप एक ही सिटीजनशिप लेंगे। आप कहीं जाएंगे, देश से बाहर जाएंगे तो आपको किस नाम से जाना जाएगा, आपको जाना जाएगा एज ए इंडियन। आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगी और वो इंडिया की होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश का अलग आप सिटीजन हैं, इंडिया के अलग हैं, नो, आप सिंगल सिटीजनशिप, किसी और देश की सिटीजनशिप भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो क्या होगा, इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। भी आपको है, हमारे यहाँ जो है गणतंत्रात्मक रिपब्लिक कंट्री है हमारी, रिपब्लिक कंट्री है। क्या मतलब है रिपब्लिक कंट्री का, समझिए। रिपब्लिक यानी हेड ऑफ द नेशन जो होता है वो इलेक्टेड होगा, हेड ऑफ द नेशन। अपने देश का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे, इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड है। ठीक है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कैसे होता है, ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द नेशन है कौन है, किंग है। और किंग या क्वीन वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो नॉमिनेटेड भी नहीं होते हैं एक तौर पे, वो कैसे होते हैं, वहाँ हियरार्की सिस्टम होता है, राजा, राजा के बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से इसको कहते हैं हियरार्की सिस्टम। क्या इंडिया के अंदर ऐसा है, नो। 5 साल फिक्स टर्म है, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं एंड नया प्रेसिडेंट आता है। सेम यही चीज़ राज्यों के अंदर होती है। राज्यों के अंदर कौन आता है, गवर्नर आता है, बट उसके लिए इलेक्शन प्रोसेस नहीं है ऐसा, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपके सेंटर का एजेंट भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ फीचर्स थे उनके बारे में। अब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे, प्रेम्बल के अलावा उसके बाद फिर हम पार्ट 1 की तरफ पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमारा क्या, यूनियन। उसके बाद पार्ट 2 में चलेंगे सिटीजन। ठीक है, सिटीजनशिप देखेंगे। पार्ट 3 के अंदर जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे। उसके बाद DPSC पढ़ेंगे, जो अभी आप पढ़ा आयरलैंड से लिए गए, 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को। ये सब चीज़ें हम एक क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे कल से। एंड आज मुझे दीजिए इजाज़त। एंड जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूँगा कि आपको उनके जवाब तक ले जाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो आप भी लोग भी जो हमने लेक्चर ले लिए हैं उनका रिवीजन करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड साथ ही अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को, जो भी लोग हैं उनको आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इसको कीजिएगा। ठीक है, एंड मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए जो भी पुरानी क्लासेज हुई हैं। ठीक है, बाय बाय।